Tonight, we examine the mounting evidence of economic downturn, job markets freezing, credit tightening across sectors. आज का वीडियो बेसिकली यार मतलब मैं बहुत दिनों से इस वीडियो के ऊपर काम कर रहा था। मैं बहुत सारी रिसर्च करी है इस वीडियो के ऊपर। तो आज की वीडियो बेसिकली मैं बनाना चाहता हूँ कि यार क्या हमारी जो यूएस इकोनॉमी है क्या वो रिसेशन के अंदर जा सकती है अगले 5 साल के अंदर या फिर नहीं। तो बेसिकली यार मैंने कुछ टोटल 8 फैक्टर इसके ऊपर निकाले कि यार 8 फैक्टर से मैंने मेजर किया है इन्हें। जो जो 8 फैक्टर मैंने अपने मेन निकाले उनमें से मैंने अपना मेजर किया है कि क्या यार यूएस रिसेशन में जा सकता है या फिर नहीं अगले 5 सालों में। तो बेसिकली यार जो इसकी प्रोबेबिलिटी आई है वो ये 75% की कि यार रिसेशन में जा सकता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यार जिस टाइमलाइन बता देता हूँ मैं आपको कि वो है हमारी 2025 से लेकर 2026 तक जो है 45% की प्रोबेबिलिटी है कि यार यूएस रिसेशन में जा सकता है, जो कि यार नेग्लिजिबल है बिकॉज ये फैक्टर्स यार ऐसा नहीं है कि कोई मजबूत फैक्टर है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यार इस फैक्टर से आपको मतलब पक्का ही होगा कि यार हाँ यार चल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये एक मैक्रो एनालिसिस है जिससे हमें एक अंदाजा आता है कि यार इस यूएस इकोनॉमी में आप और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे स्टॉक बेच दो, सब कुछ बेच दो यूएस में। मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ यूएस स्टॉक्स में, बट ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बेच दो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं बनानी चाहिए इसमें भी, क्योंकि देखिए मैं आपको फैक्टर दिखाऊंगा। मैं ऐसी कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं दे रहा यहाँ पे, बट मैं एक माइक्रो बस एक एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं खुद ही देखता हूँ। सबसे पहले यार देखता हूँ मैं कि यार 26 से 28 2026 है 2028 तक जो 75 प्रोबेबिलिटी है। मतलब इस 2 सालों में तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है यूएस मार्केट के ऊपर कि यार हमें थोड़ा वॉच वेट एंड वॉच करना है कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्योंकि 75% एज पर माई एनालिसिस 75% पीक डेंजर निकल गया है यार इसमें। मतलब 75% की प्रोबेबिलिटी निकल गई कि यार रिसेशन आ सकता है इसमें। उसके 2028 से 2030 तक जो हमारा 60% प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब अगले आने वाले 5 साल जो कि हमारे वेट एंड वॉच 5 साल होंगे, यार रिस्क है बहुत ज्यादा यूएस इकोनॉमी में। बिकॉज अब आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें यार, ट्रम्प टैरिफ है। ट्रम्प हर बंदे से पंगे ले रहा है। यार इंडिया से ही पंगा ले लिया कि 25% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे हम। तो इससे ये और चीजें दिखा रहा है कि यार यूएस अपने आप के दुश्मन क्रिएट कर रहा है और कंट्रीज में। लाइक रशिया को भी अभी इन्होंने स्विफ्ट से बाहर कर दिया था कुछ साल पहले। तो ये चीज दिखा रहा है कि यार ट्रम्प अपने एनिमी बना रहा है। तो ये भी एक वो है, मतलब फैक्टर है कि यार यूएस रिसेशन में जा सकता है या फिर नहीं। चलते सबसे पहले फैक्टर मैं देखता हूँ कि यार अपने जो हमारे इन्वेस्टिंग के गुरु हैं वो है हमारे वॉरेन बफेट साहब। और वॉरेन बफेट साहब का जो इंडिकेटर है, जो उन्होंने कहा है कि यार मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, वो इस टाइम पे बेसिकली दिखा रहा है कि यार यूएस जो है हमारा बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। वॉरेन बफेट का ये इंडिकेटर बेसिकली बनता है किससे कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ यूएस इकोनॉमी अपॉन में जीडीपी ऑफ यूएस इकोनॉमी। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो यूएस के अराउंड आ रही है 60 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स, एंड जो अभी जीडीपी चल रही है उसकी 31-32 के आसपास ट्रिलियन के आसपास चल रही है, जो कि हमारा निकलता है कि 207% के आसपास चल रही है। और ये इंडिकेटर ये चीज बताता है कि अगर 100 से ऊपर हमारी जो चीजें हैं, लाइक 100% अगर ऊपर चीज है तो वो ओवर वैल्यूड है, एंड 100 से अगर नीचे तो अंडर वैल्यूड है। बेसिकली ये चीज दिखाता है वो। लेकिन ये 200 अब 200 में क्या होता है कि यार वन अगर वन हमारा 50 से ऊपर है तो वो एकदम सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। मतलब उसमें इन्वेस्ट करने जैसे ही नहीं है। अब सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि यार वॉरेन बफेट अब कैश के ऊपर पोजीशन बना रहे हैं अपनी। मतलब वो तो बहुत पहले से बना रहे थे, 5 6 7 साल पहले से। अब इनका इंडिकेटर ने भी ये इंडिकेट कर दिया कि यार ये 207% है, और ये मतलब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रही है हमारी यूएस इकोनॉमी। अब एक और चीज दिखाता हूँ हम लोग कि डॉट कॉम जो पीक था, जो डॉट कॉम 2000 उसमें 153% बना था जो पीक था। उस टाइम पे कितनी ज्यादा वैल्यूएशन हो गई थी कंपनीज के। 2008 में 130% था, जो कि मतलब समझ रहे हो आपकी कितना ज्यादा पीक थी। उससे भी ज्यादा भी ऊपर इन दोनों बड़े बड़े क्रैशों से ज्यादा ये जो दो क्रैश आए थे इनसे भी ज्यादा है बेच की वो हमारे वॉरेन बफेट सर के इंडिकेटर्स की वैल्यू। अब इसने एक और प्रोजेक्ट किया कि यार जो हमारा है -नेगेटिव% रिटर्न आएंगे ओवर 8 साल के ऊपर। मतलब 8 साल में हमारे नेगेटिव रिटर्न आएंगे उस इकोनॉमी में। और एक और प्रोजेक्ट ये है कि यार डिक्लाइन जो हो सकता है हमारा 50% या फिर नॉर्थ फॉर नॉर्मलाइजेशन। अगर इकोनॉमी को नॉर्मलाइज करना है तो 50%, बेसिकली 50 नहीं तो हम 40 30 40 के आसपास भी मान सकते हैं कि यार इतना क्रैश आना चाहिए जिससे यूएस इकोनॉमी एक नॉर्मलाइज हो जाए और वो अपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ जाएगी।
अब नेक्स्ट मैंने देखा है वही ट्रम्प टैरिफ जो जिससे मैं आपको पहले ही बात कर रहा था आपसे, क्या ट्रम्प टैरिफ ट्रम्प हर बंदे से मतलब उड़ती हुई तीर ले रहा है वो, ठीक है, तो ऐसी चीज है, तो ऐसी चीज कर रहा है वो। अब उसने क्या करा है कि यार 10% पूरे इंपोर्ट्स को अपने इफेक्ट कर दिया। यार हम जो जो इम्पोर्ट करते थे उससे 10% इफेक्ट आ गया, लेकिन उसके बहुत सारे एनिमी बन गए इकोनॉमी में। क्या ये यूएसए तो अपनी मर्जी चला रहा है, यूएसए बहुत सारी चीजें करता है जो नहीं करनी चाहिए उसे, तो ये सब चीजें हैं। अब इससे क्या होगा कि यार जीडीपी में जो अराउंड 6% डिक्लाइन आएगा, लाइक हमारी अभी $100 ट्रिलियन की जीडीपी चल रही है और उसमें 6% डिक्लाइन आ सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसके बाद हमारे वेज में जो डिक्लाइन आएगा वो आएगा अराउंड 5% का। इसके बाद चलते हैं अगले उसमें, तो जो कि हमारा डॉलर डिक्लाइन एंड ब्रिक्स का मजबूत होना। ब्रिक्स जैसे आप लोगों को पता है कि ब्रिक्स नेशन या डॉलर को डी डॉलराइज, लाइक पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ही डॉलर्स के सपोर्ट से हटना चाहती है, मतलब डॉलर्स को यूज नहीं करना चाहती उसमें, क्योंकि डॉलर्स के दम पे यूएस है वो हमारा पावर दिखाता है हमारे ऊपर। तो इसी से एक लाइक वो चाह रहा था कि डी डॉलराइजेशन करना है हमें, मतलब डॉलर्स के ऊपर नहीं कहता। अब आपने बीच में भी देखा होगा कि यार रशिया और इंडिया अपनी अपनी करेंसी में खरीदता है, लाइक इंडिया को अगर रशिया से खरीदना होता तो रशियन रूबल्स देता है, एंड अगर रशिया को इंडिया से करना होता तो इंडियन रुपीज देता। तो ये चीज भी एक डॉलर को जो है हमारे यूएसए को वो कमजोर करती जा रही है। तो ये भी एक रिसेशन का कारण हो सकता है कि डॉलर डिक्लाइन हो रहा है और ब्रिक्स नेशन मजबूत हो रहे हैं, तो वो अपनी खुद ही एक ऐसा जो सोचते हैं कि यार ब्रिक्स जो नेशन है अपनी खुद ही करेंसी बना दे, लाइक वो बोल दे, और वो बोल दे कि चलाओ 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 से, मतलब हम जो 5 कंट्रीज हैं वो इसी में ट्रेड करेंगे, ये भी कह सकता है। और जो कि ब्रिक्स जो आज के टाइम पे अराउंड एंड अराउंड 40 to 50% हमारी ग्लोबल जीडीपी का है, ये हमारे ब्रिक्स नेशन है। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कह रहा मैं कि 100 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन तो किसी भी की भी इकोनॉमी नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि जो ओवरऑल जो वैल्यू प्रोड्यूस करती है उन कंपनीज का बता रहा हूँ, मतलब टॉप 10 में से 40 से 50% अराउंड हमारा जो ब्रिक्स के नेशंस है। अब इसके बाद जो हमारा लेबर मार्केट डिटर्मिनेशन आता है, ये बेसिकली है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि यार अभी जो डेटा रिसेंट डेटा आया था उसमें क्या था कि 75,000 एम्प्लॉयमेंट कर रही थी यूएसए ने, एंड जो कि उनको जो रिक्वायर थी वो 1 लाख से प्लस थी, मतलब 1 लाख से प्लस उनकी डिमांड थी, एंड सप्लाई वो सिर्फ 75,000 ही कर पाए थे। और ये भी एक कारण है, जैसे कि आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि यार आईटी के बंदे जो है वो ले ऑफ हो रहे हैं, मतलब फायर कर रहे हैं आईटी के लोग, आईटी के बंदों को ही। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि आईटी, अब आप लोगों को पता है कि आईटी जो होता है एक हायर क्लास इनकम ग्रुप में आता है। तो अगर हायर क्लास इनकम ग्रुप को आप फायर करोगे तो आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाएगी। अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाएगी तो फिर आपकी इकोनॉमी ग्रो कैसे कर पाएगी, आपकी जीडीपी कैसे ग्रो कर पाएगी। तो ये एक और फैक्टर है कि अगर वहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो उसको वो भी एक रिसेशन का कारण बन सकता है कि यार अगर वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है क्योंकि यार एआई आ रहा है, सबकी जॉब खा रहा है, बेसिकली आईटी वालों को सबसे ज्यादा जॉब खा रहा है, तो आईटी वाले ही जो कि सबसे ज्यादा हाई इनकम ग्रुप में आते थे यूएसए में, एंड बेसिकली सारी कंट्रीज में, तो वो अब कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से भी एक रिसेशन आ सकता है हमारा। इसके बाद पांचवें फैक्टर जो हमारा पेटल लिंच का जो एक लाइक रेशियो कहते हैं पैग रेशियो के आसपास, इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि यार पी रेशियो अपॉन ग्रोथ। लाइक अगर एक कंपनी यार उसका पी रेशियो है, लाइक प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो है जो उसका 15% का है, लेकिन उसकी ग्रोथ जो है वो 30% है, तो मतलब वो कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, सॉरी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। और यही अगर हमने यूएसए के ऊपर जैसे मैंने लगाई चीज, तो उसके अराउंड टू क्या होता है जो कि एक सिग्निफिकेंट ओवर वैल्यूड आते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक से ऊपर वैल्यू आ रही है ना इस रेशो में, तो मतलब आप ओवर वैल्यूड जोन में हो, और अगर आपकी एक से कम आ रही है तो आप अंडर वैल्यूड जोन में हो। तो ये चीज एक चीज दिखा दिया, ठीक है। और ये भी देखो कि यार एनवीडिया का जो इतना चल रहा है अभी 57.1 रेशो चल रहा है, और जो कि हिस्टोरिकल वो होता है 18 का, समझ रहे हो आप चीज। इसके बाद आता है कि अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट। यार ये चीज देखने वाली है कि 2008 से लेकर 2022 तक जो हमारा इंटरेस्ट रेट तो सबसे लोएस्ट था, लाइक 0 से 0.25 के आसपास ही रखा था फेड ने। मतलब ये अल्ट्रा लो, मतलब इससे क्या हुआ था, यूएस की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला था 2008 से। जैसे 2008 में एक बड़ा क्रैश आया था तो उसके बाद उनको इंटरेस्ट रेट लो हो जाते खुद ब खुद, ताकि लोग और बोरिंग करें, तो और बोरिंग के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट लो करे, और जो कि 2022 में इस टाइम पीरियड में ये अराउंड थे 0 से 2.5 के बीच में। अब ये भी इन्होंने बढ़ाया अराउंड 4 से 4.5 के बीच में कर दिए, जो कि एक नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, ये यूएस स्टेप ले रहा है नॉर्मलाइज करने का। लेकिन अब इससे क्या हुआ, अब आप लोग एक और चीज सुन रहे होंगे कि यार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फेड के चेयरमैन को बोल रहा है कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट सॉरी कम करो कम करो कम करो।
अब लेकिन फेड को पता है कि यार हमने इतने सालों तक ऑलमोस्ट यार 22 सालों तक इन्होंने जो हमारा कम 20 22 नहीं सॉरी 15 14 15 सालों तक इन्होंने बेसिकली यार कम करके रखे हैं इंटरेस्ट रेट, तो अब इन्हें थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी नॉर्मल हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प अपनी चला रहा है, वो क्या बोल रहा है यार कम करो कम करो कम करो, समझ रहे हो आप बात को। लेकिन इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे इकोनॉमी जो है नॉर्मलाइज हो जाए। अब इससे क्या होगा कि देखो, अब इससे ही अगला फैक्टर चलता है, वो है हमारा कॉर्पोरेट लेवल बॉन्ड। अब अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो कॉर्पोरेट लेवल बॉन्ड्स लाइक अगर इंटरेस्ट आप बेसिकली समझो ना यार, अगर होम लोन एक टाइम पे 10% में मिल रहा था और आज 5% में मिल रहा है, तो आप लोन देना पसंद करोगे ना। अगर आप 10% में कोई गाड़ी नहीं ले पा रहे थे, तो अब अगर आज 5% में मिल रहा है तो आप गाड़ी लेना चाहोगे, आप बोलोगे यार आएगा पता नहीं मेरे को कि बढ़ जाएंगे या फिर घटेंगे, तो आप आज ही लेना चाहोगे कि यार मैं आज ही ले लूं गाड़ी। तो इसीलिए ग्लोबल जो डेट है वो अराउंड 315% बढ़ गया। लाइक अभी जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है वो अराउंड $100 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन जो हमारा डेट है, जो पूरी इकोनॉमी ने लिया है, पूरी वर्ल्ड ने लिया है, वो अराउंड $315 ट्रिलियन है। जो कि ये चीज अपने में दिखाता है कि यार डेट कितना ज्यादा बढ़ गया, मतलब एक डेट बॉम्ब बन रहा है। यूएसए का खुद का डेट 4 ट्रिलियन के आसपास का है। तो ये चीज दिखाता है कि यार जो हमारा ग्लोबल डेट है और हमारा यूएसए का डेट है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि एक रिसेशन में हमारा हमें फेंक सकता है, क्योंकि यार डेट पे कैसे करेंगे ये लोग। अब यूएस का एग्जांपल ले लो, अब यूएस का एक साल का अराउंड एंड अराउंड जो इंटरेस्ट रेट है, उन्होंने इतना डेट ले लिया है कि उनका इंटरेस्ट रेट जो अराउंड 1 ट्रिलियन का बनता है, और वो कमाते भी नहीं है 1 ट्रिलियन, मतलब वो इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं अपने रेवेन्यू से ज्यादा, वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं, वो डेट ले लेके कि आगे डेट चला रहे हैं, आगे डेट चला रहे हैं। और ऐसे ले लेके हम पता है कि यार अगर ऐसे करेंगे तो आगे जाके यार इनमें दिक्कत होगी, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा डेट बढ़ जाएगा कि यार मतलब अनइमेजिबल हो जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट पे ही नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा आठवां फैक्टर है वो हमारी जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो कि यार 2021-22 से चले जा रही है। यार रशिया यूक्रेन का वॉर ले लो, ईरान इराक का वॉर ले लो, अभी रशिया और यूएसए में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अब इंडिया और यूएसए में भी लाइक आपने इंस्टाग्राम में भी देखा होगा कि यार कितना यूएसए को ट्रोल कर रहा है कि यार इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, मोदी ने अपना प्लान बनाया था, ये चीज वो चीज वो चीज। तो ग्लोबल में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है अभी। इस टाइम पे इन्वेस्टर सोच रहा है कि यार मैं सेफर इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा जाऊं, मैं स्टॉक मार्केट में कम जाऊं। लेकिन कुछ बंदे होते हैं कि जो कि जो रिटेल इन्वेस्टर, जो एफ आई है, वो तो बेसिकली अपना स्मार्ट मनी है, वो तो संभाल लेंगे अपने। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या सोचता है कि यार हम लगाना चाहिए बिकॉज हमें यूएस में दिख रहा है कि यार ये सब चीजें आ रही है, मतलब वो भीड़ के साथ चलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लगाए जा रहे हैं। सो ये स्टॉक मार्केट बढ़ती है। इस टाइम पे स्मार्ट मनी पैसा नहीं लगा रहा, इस टाइम पे जो हमारा रिटेल पैसा लगा रहा है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा लाइक मेजर वो है, कंसर्न है कि यार ग्लोबल जब तक टेंशन खत्म नहीं होगी तब तक हमारा जीडीपी कभी ग्रो नहीं हो पाएगी। लाइक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, तो इन्वेस्टर कभी कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएंगे। अब इसके बाद एक और चीज दिखाता हूँ मैं कि यार अब टोटल 8 फैक्टर मैं आपको गिनाया, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसके 8 फैक्टर की। सबसे पहले तो क्या, मार्केट ओवर वैल्यूएशन है, उसके साथ साथ राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद कॉर्पोरेट डेट है, और उसके साथ नौवीं स्लो डाउन हो रही है। यार कॉर्पोरेट को डेट तभी तो मिल पाएगा जब कॉर्पोरेट अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो कॉर्पोरेट को डेट कौन देगा आगे। उसके बाद ट्रेड वार और डॉलर डिक्लाइन। ट्रेड वार भी हो रहा है लेकिन गोल्ड डॉलर भी डिक्लाइन हो रहा है। उसके बाद लेबर मार्केट और कंज्यूमर स्पेंडिंग होता है, हम लोग बताया था कि यार आईटी से ले ऑफ करेंगे तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम होगी। अब ये 8 फैक्टर है। अब ये बेसिकली जो सिनेरियो है ना यार, ये बेसिकली 1930 से मिलता है, जो कि हमारा ग्रेट डिप्रेशन है। क्या ये चीज देख पा रहे हो, क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो, क्या क्या हम 1930 1932 की तरह द ग्रेट डिप्रेशन में जा सकते हैं? क्या अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन में जा सकता है? तो ये चीज भाई जो फैक्टर है, ये तो बेसिकली उसी को सिमुलेट कर रहे हैं, उसी से सिमिलर है। तो क्या जा सकते हैं, देखते हैं यार। हमें किसी को भी नहीं पता कि यार रिसेशन कब आएगा कब आएगा। मैं तो बस अपने फैक्टर्स को देख के एक अंदाजा ले पा रहा हूँ कि यार अभी यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। लाइक पॉसिबल नहीं है, लगाना नहीं है। अब ऐसी जो चीज दिखा देता हूँ कि यार 75% जो पीक डेंजर है, मैंने लाल से भी हाईलाइट कर रखा है कि यार अब सबको सबसे पहले नजर आपकी इससे पड़े, क्योंकि यार फुल टैरिफ वार अजॉर्प्शन एंड डेट रिफाइनेंसिंग कर रहे हैं यार। डेट को रिफाइनेंस कर रहे हैं यूएस, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि यार डेट को रिफाइनेंस कर रहे हैं बार बार। फंडामेंटल वैल्यू से बहुत ज्यादा हमारी जो इकोनॉमी है ऊपर जा चुकी है, और बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू है। जितना उसका फंडामेंटल है, जिसकी उसकी रियल वर्थ होनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा हमारा जो इकोनॉमी जो ओवर वैल्यूड हो चुकी है। और डॉलर डिक्लाइन तो कर रहा है, वो भी इस रिसेशन को एक्सेलरेट कर सकता है कि यार डॉलर डिक्लाइन होगा तो यार थोड़ा सा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इससे कम होके तो ये एक और रिसेशन में जा सकता है।
तो हाँ जी, यही था आज की वीडियो में बस। और इसका एक और स्लाइड है, वो भी देख लेते हैं कि क्या था कि 1929 में क्या हुआ था कि एक्सट्रीम ओवर वैल्यूएशन हो गई थी। आज के टाइम में भी आप देख पा रहे हो कि एक्सट्रीम ओवर वैल्यूएशन है कि नहीं। मैंने आपको बहुत सारे इंडिकेटर दिखाया, पैक्ड रेशियो दिखाया, हमारा वॉरेन बफेट इंडिकेटर दिखाया। दूसरे में ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, अब वही चीज ट्रम्प कर रहा है या ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। समझ रहे हो जी बात को? ट्रेड प्रोटेक्ट कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ट्रेड। उसके बाद कहते हैं पॉलिसी सेंसिटिव वही टैरिफ की। यार कल को ये बंदा जो ट्रम्प क्या कहता है, ट्रम्प कहता है कि आज मैं कुछ करूंगा और कल पलट जाता है। तो पॉलिसी जो अनसर्टेन है। अगर उसने कहीं हमारे ऊपर पॉलिसी लगा दी कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे इंडिया के ऊपर, और अगले दिन या 5-6 दिन बाद बोलेगा कि हम 50% टैक्स लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर। ऐसा हुआ था 2029 में, 1929 में, सॉरी। उसके बाद क्रेडिट बूम जैसा हमने देखा कि अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट हो रखे थे 2008 से 2022 तक। समझ रहे हो? अल्ट्रा लो में क्रेडिट मिल रहा था, और कॉर्पोरेट डेट लेवल भी हम देख रहे हैं कैसे हाई लेवल्स पे। इसके बाद 2008 में देखते हैं कि क्या सिमिलर स्टोरी हुई थी, क्या करने मल्टीपल वर्सेस सिंगल 8 फैक्टर्स थे, और उस टाइम पे सिर्फ हाउसिंग बबल्स था। पॉलिसी कंडक्टेड वही की पॉलिसीज ये रिफेरी करते, पॉलिसी में लिमिटेड रिस्पॉन्स था, क्योंकि लिमिटेड रिस्पॉन्स आज भी है। ग्लोबल स्कोप था कि नहीं यार, मतलब ग्लोबल स्कोप है, क्योंकि अगर यूएस में रिसेशन आया तो यार और भी इकोनॉमी रिसेशन आएगा। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, क्योंकि जो हमारा आरबीआई है वो फेड को ही इंटरेस्ट रेट में फॉलो करता है, तो अगर उसने लोग रखे हैं तो आरबीआई ने भी लोग रखेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में भी ये एक बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है अगर यूएस रिसेशन में गया तो। इसके बाद यार हम कुछ और चीज देखते हैं कि यार जो हमारा अनप्रेडिक्टेड एक्सपेक्ट है करंट सिचुएशन, वो क्या है यार, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। बेसिकली अभी हम जो एक्सपेक्ट देख रहे हैं वो है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और जियो पॉलिटिकल भी मतलब बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है कि यार क्या पता है ट्रम्प कहाँ किस तरफ क्या बोल रहे हैं। उसका टेक्निकल डिस्ट्रप्शन भी है, एआई आ रहा है, टेक्निकली डिस्टर्ब कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है। समझ रहे हो आप बात को? उसका डेट स्केल तो आपको पता ही है कि यार 315 बिलियन डॉलर्स की जो हमारी ट्रिलियन डॉलर्स की जो हमारा कॉर्पोरेट डेट लेवल पहुंच, वो सॉरी डेट लेवल पहुंच चुका है। तो ये चीज देख रहे हो, तो ये चार चीजों से मेरे को लगता है कि मेन डर है। क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। डेट स्केल से क्या होगा, डेट बूम होगा तो बिजनेसेस बंद होंगे। जियो पॉलिटिकल से तो पता ही है आप लोगों की कितने सारे इफेक्ट पड़ते हैं, कि ट्रेड में बहुत ज्यादा इफेक्ट है, और ओवर वैल्यूएशन से मार्केट होगी। तो यार इतने सारे फैक्टर दिखे, 8 फैक्टर देखे, और जो मैंने आपको चीज बताई, इससे मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार यूएस में आने वाले 10 सालों में, बेसिकली आने वाले 2035 तक एक रिसेशन आ सकता है, या फिर एक मार्केट क्रैश आ सकता है, जिससे हमारी जो ओवर वैल्यूशन है वो हो जाए। या फिर ऐसा भी नहीं है कि आएगा ही आएगा, नहीं भी आएगा, क्योंकि अगर जब तक अगर ट्रम्प रहेगा, क्योंकि ट्रम्प इन सब चीजों में थोड़ा कम ध्यान देता है कि मतलब मैनेज करने में, क्योंकि वो ज्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाता है। तो अगर उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान दे दिया तो वो बच जाएंगे इस जो हमारा रिसेशन है। लेकिन अगर ध्यान नहीं दे पाए तो यार फिर वो फंस जाएंगे इसमें। और इसी से मैं ये चीज प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि यार प्रिडिक्ट क्या कर रहा हूँ यार, मतलब फैक्ट आप सबके सामने, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, फैक्ट आप सबके सामने है। एनालिसिस शेयर करी मैंने आपके, तो आप खुद डिसीजन लो। ये सब एनालिसिस देख के और खुद की रिसर्च करो, और खुद डिसीजन लो कि यार क्या आपको यूएस इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसे और कंटेंट चाहिए, या फिर आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में और कुछ जानना है, जैसे मैंने यूएस के ऊपर बनाया, तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी बनाऊँ कि इंडियन इकोनॉमी का भी रिसेशन आ सकता है या फिर नहीं, अगर मैं आप लोग ऐसा भी चाहते हो तो यार कमेंट सेक्शन में आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।